हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं होम लोन इंटरेस्ट के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द लोगों की होम लोन होगी और आरबीआई ने जैसे रेपो रेट बढ़ाया वैसे आपकी होम लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा। तो काफी सारे लोग होम लोन इंटरेस्ट से परेशान है। तो इस चीज को कैसे टैकल करना है और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसका हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर आपने होम लोन ली थी पेंडेमिक के बाद 2020 में और वहां पे आपका इंटरेस्ट 6.5 से लेके 7 तक था, तो अभी वो इंटरेस्ट रेट 9 से लेके 9.5% तक बढ़ गया है। तो इसका बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट आ सकता है। ट्विटर में एक पर्सन ने ट्वीट किया था कि एसबीआई का होम लोन इंटरेस्ट 9.5% था आफ्टर पेंडेमिक और अभी हाल का इंटरेस्ट जो है वो है 9.1%। अगर आपका होम लोन 30 ईयर का है और अगर आपका ईएमआई सेम रहता है तो आपका जो लोन टेन्योर है वो इनफाइनाइट टाइम तक जा सकता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये सच बात है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपए का लोन है, अगर आपने 6.5% से वो लोन लिया होता तो आपका पर ईयर वहां पे 6.5% के हिसाब से 65,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता। तो अगर आपका ईएमआई है वो 5-6,000 का होता तो आपका उतना रुपए तो इंटरेस्ट में चला जाता। तो यहाँ पे जनरली जो बैंक है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल उस तरह से अपना ईएमआई सेट करती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज को एनालाइज करने के लिए मैंने कैलकुलेटर भी बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मंथ में ये जो ऑरेंज कलर है वो आपका प्रिंसिपल है और ये ब्लू कलर है वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 20 लाख रुपीज का लोन है और 6.5% का इंटरेस्ट है और 30 ईयर का टेन्योर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल रीपेमेंट होगा। स्टार्टिंग में तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा लेकिन धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल लोन खत्म होगा। तो ये जो 30 ईयर का पीरियड है उसमें काफी सारी वेरिएबिलिटी आती है, जैसे कि आपने कभी कभी बीच में रीपेमेंट किया, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 50,000 रुपये आगे आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट किया तो वहाँ पे फिर आपका ईएमआई कम होगा या फिर टेन्योर कम हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो वहां पर भी टेन्योर या फिर ईएमआई चेंज होगा, या फिर आपने ईएमआई चेंज करवाया जानबूझ के तो वहां पर भी आपका इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कैलकुलेटर भी बनाया है। जो भी आपका वेरिएबल आए वो उस डेट के सामने आप एंटर कर दीजिए। आपका लोन जब भी से चालू होता है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, तो बाकी सारा चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने 6.5% इंटरेस्ट पे लोन लिया होता, 20 लाख का यहाँ पे लोन अमाउंट है और 30 ईयर का टेन्योर है। तो अभी हाल में ही जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो अप टू 9.5% तक गया है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अप्रैल, तो यहाँ पे मैं हाल में ले लेता हूँ अप्रैल। तो अप्रैल में जो लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो 0.095 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट 9.5% हो गया आफ्टर अप्रैल। तो अभी आप ग्राफ देख सकते हैं, तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था लेकिन यहाँ के बाद आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो कम है, मतलब जितना आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए उससे भी आपका टोटल ईएमआई पेमेंट कम है। तो ये जो इंटरेस्ट है आपका प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा और आफ्टर 30 ईयर बाद आप देखेंगे तो आपका एक्चुअल में जितना होम लोन था उससे कई गुना ज्यादा आपको अमाउंट पे करने की पेंडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला भी एक कॉलम लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर 30 ईयर ये जो अमाउंट है वो आपका ड्यू बोलेगा 65 लाख, मतलब आपका 20 लाख का लोन है, आपने 30 ईयर तक ईएमआई पे किया और फिर भी आपका 65 लाख ड्यू है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया। तो जनरली बैंक क्या करती है, आपका यहाँ पे जो ईएमआई अमाउंट है वो चेंज कर देती है और आपको एक नोटिस भी भेजती है कि आपको ईएमआई अपना चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ईएमआई चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं मेरा रियल एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप ये जो ईएमआई चेंज हो रहा है उसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोन है वो एचडीएफसी बैंक में है। हो सकता है कि आपका लोन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर अदर बैंक में हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे पूरा कन्वर्जन हिस्ट्री है कि किस तरह से आपका रेट चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लोन है वो बहुत ही पहले लिया था, ये 2016 के आसपास लिया हुआ लोन था और वहां से इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ा था जो अप टू 9.3 तक गया था। फिर पेंडेमिक के बाद ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चालू हुआ था और गया था अप टू 6.8 तक गया था। और एसबीआई में तो ये जो रेट है वो 6.5 तक चला गया था। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ तो वो अप टू गया 9.3 और यहाँ पे आपको ये जो 8.35 दिख रहा है वो अभी मैंने कन्वर्जन से चेंज करवाया है। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ वो 1% का हुआ है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 0.95% का हुआ है। तो ये जो 1% है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1% अगर 20 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 हुआ और 20,000 को हम पर मंथ में डिवाइड करते तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1666। ठीक है, तो पर मंथ आपको इतना फायदा हो सकता अगर आप ये सिंपल कन्वर्जन करवाते हैं तो यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन करवाने से आपको इतना फायदा हो सकता अगर आपका लोन भी 20 लाख का है। तो अगर आपका लोन ज्यादा है तो यहाँ पे आपका जो फायदा है वो भी ज्यादा हो सकता है। अब ये जो कन्वर्जन है वो करवाने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना
करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंक्वायरी भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिसीजन लेने का मेन रीजन ये था कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो होना बंद हो गया है। आरबीआई ने जो लास्ट मीटिंग थी उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करा था और इसको स्टेबल रखा था। तो अभी फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो वैसी पॉसिबिलिटी कम है, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंथ चूज किया कि यहाँ पे अभी कन्वर्जन करवा लेना चाहिए। तो मेरा भी आपसे सजेशन है कि अगर आपका भी होम लोन है तो आप अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं और थोड़ा सा लो करवा सकते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे और आपकी हिस्ट्री पे कि किस तरह से आपकी हिस्ट्री रही है और आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब यहाँ पे मैं जो प्रोसीजर बताऊंगा वो HDFC की है, तो सिमिलर प्रोसीजर आप दूसरी बैंक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है वो पूरी ऑनलाइन होगी, हो सकता है कि दूसरी बैंक में आपको वहाँ पे ब्रांच पे जाना पड़े। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मेल लिख दिया था कि डियर एग्जीक्यूटिव, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई इंटरेस्ट रेट, प्लीज प्रोवाइड मी कन्वर्जन रेट एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट टू पे। ठीक है, फिर साथ में ही मैंने अपना लोन का डिटेल एंटर कर दिया था और मेल कर दिया था। तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव का विदिन 1 डे रिप्लाई आ गया था और मुझे यहाँ पे ऑफर दिया गया कि आपका जो रेट है वो 8.35% हो सकता है आफ्टर 1 मई और आपको इतना कन्वर्जन चार्ज फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, मैं या तो मेरा EMI डिक्रीज करवा सकता था या फिर टोटल टेन्योर जो है वो डिक्रीज करवा सकता था। तो अगर मैं EMI चेंज करता हूँ तो EMI मेरा इतना हो जाता और अगर टेन्योर चेंज करवाता हूँ तो 146 हो सकता था। तो यहाँ पे मेरा जो टेन्योर बचा था 162 मंथ का था। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े पर मंथ अमाउंट जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो मुझे SIP करनी थी। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधा मेरा जितना भी बच रहा है उसका मैं SIP कर दूंगा और यहाँ पे मेरा टेन्योर वही का वही रहेगा। तो मेरा पर मंथ सेविंग जो है बढ़ गया। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, इस तरह से रिप्लाई कर दिया और सामने से मुझे एक लिंक मिल गया। वो लिंक पे मैंने क्लिक करके पेमेंट कर दिया और मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज हो गया। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसीजर अगर आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और अदर बैंक में तो करवा सकते हैं। तो पहले आप बैंक विजिट कर लीजिए और वहां पे बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए और आप अपना इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लेट करेंगे तो आपको पर मंथ इतना नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपका होम लोन है तो एक छोटा सा स्टेप लेके आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करवा सकते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।